बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको फर्स्ट ईयर की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। तो चूँकि हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने लोअर जो पिछले प्रीवियस ग्रेडेड है आपने इलेक्ट्रॉन और बोहर ऑर्बिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये कंसेप्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न रिसर्च है फिज़िक्स का, स्पेशली वेव मैकेनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी ट्रीट करती है एंड एज वेल एज वेव मैकेनिक्स ये तस्वर करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल भी है एंड एज वेल एज वेव भी है। तो इसके लिए अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नया और कुछ डिफरेंट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेव के बारे में पढ़ेंगे कि वेव कैसे बनती है। आप सबको बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। तो मैं आप सबको एक एनालॉजी की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग वाटर है, अगर हम इसमें एक पत्थर जो है स्टोन जो है थ्रो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वाटर मीडियम या वाटर के जो पार्टिकल है इसको हम एनर्जी देते हैं ताकि इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाए और वाइब्रेशन के नतीजे में इसमें वेव पैदा हो जाए। और वेव क्या करती है, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखते हैं एक एनालॉजी है रोप ए एंड रोप बी। ठीक है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के दरमियान हमने 2 मुख्तलिफ किस्म के रोप ए एंड रोप बी जो है ये इंसर्ट की हुई है। अब रोप ए के ऊपर हमने लेस एनर्जी जो है वो इंसर्ट की। ठीक है, जब रोप ए के ऊपर हमने लेस एनर्जी इंसर्ट की तो इसके मतलब इसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, वो मतलब जरा आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वाइब्रेट होगी तो इसके जो वेव नंबर है या नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस वो भी कम होगी और इसका बराबर है 3 वेव। मतलब 1 सेकेंड में कितने वेव बनेंगे, 3। अब रोप बी जो हमारे पास सेकेंड रोप है इसके ऊपर हमने जरा जोर से ताकत लगाई, मतलब ज्यादा एनर्जी ग्रेटर एनर्जी इनपुट दिया हमने। तो मतलब ये जो रोप है ये ग्रेटर वाइब्रेटर, इसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा होगी। ठीक है, और सी से लेकर डी तक 1 सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस होंगे, 5 वेव। तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है एंड वेव नंबर है वेव का ये डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी के एनर्जी हमने कम दी है या ज्यादा दी है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसकी तरफ जाएंगे जो वेव मैकेनिक्स या वेव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर एंड डी ब्रोगली वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल वेव लाइक बिहेवियर में वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के करीब है। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप क्यों है कि यहाँ पर जो एस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो स्फेरिकली है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अब पी ऑर्बिटल जो है या डी ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा फासले पर है। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसके ऊपर बहुत कम है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होगी तो इसकी जो ऑर्बिटल मोशन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। अब इलेक्ट्रॉन की वेव बिहेवियर की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिलती है। आप सबको पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वाइब्रेशन, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अबाउट इट्स मेन पोजीशन वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से एक वेव क्रिएट होती है। ठीक है, अब इस वेव को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकली एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन, जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं।
वेव फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन बताता है? इंफॉर्मेशन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वेव फंक्शन जो है ये एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो हमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन या मोमेंटम या स्पिनिंग को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब वेव फंक्शन जो है वो कौन सी चीज, कौन सी फैक्टर पर डिपेंड करता है? इसमें हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसका मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग। चांस ऑफ हैपनिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां कहां पर प्रोबेबल है। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की तरफ आएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, अगर इस वेव के 1 सेकेंड में 3 वेव यहां पर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर दूसरी वेव जो है इसके यहां से यहां तक 1 सेकेंड में 5 वेव आते हैं तो ये इसका फ्रीक्वेंसी नंबर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि सनलाइट जो है सूरज से जमीन तक 8 मिनट में पहुंच जाती है। अब सनलाइट में मैंने कहा था कि 7 टाइप ऑफ रेडिएशन है, गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और दूसरे जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। हमने पहले भी बताया था कि माइक्रो एंड रेडियो जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन वो भी ज़मीन तक 8 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। अब फर्क कहाँ पर है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। फॉर एग्जांपल 8 मिनट में अगर सूरज से ज़मीन तक गामा और एक्सरे के 100 रेडिएशन पहुंच जाते हैं, तो माइक्रोवेव या रेडियो वेव के बिल्कुल 8 मिनट में कितने रेडिएशन पहुंच जाते हैं? 30 रेडिएशन। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।